ये दिन के 24 घंटे जो हैं, जो कि कुछ अरसा पहले तक हमें बहुत कम लगते थे, अब जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा लगने लगे हैं। बच्ची की शादी कर दी और बेटी की जॉब हो गई, तो जो है हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ठीक राइट। है, ऐसा नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ हैं डॉक्टर सना, जिन्होंने हमें बताया कि हमारे बुज़ुर्गों को अपनी लाइफ के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चैलेंजेस का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब डॉक्टर सना, आप ये बताएं कि प्रैक्टिकली हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे हमारे बुज़ुर्गों की मेंटल हेल्थ, उनकी वेलबींग इम्प्रूव हो सके। आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट कि प्रैक्टिकली जो है वो हम क्या कर सकते हैं। हम्म। सो प्रैक्टिकली दो तीन चीजों के बारे में बात करूंगी। कुछ चीजें जो है वो हमारे बुजुर्गों के हवाले से होंगी कि वो ऐसी सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, और कुछ हम्म। चीजें जो है वो हमारे, जो मेरे और आपके जैसे एज ग्रुप है, जो कि प्राइम पर हैं अपनी एज के, उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है टू राइट। कंसिडर एंड टू मेक श्योर टू फैसिलिटेट this aging process for our elders। तो जो बुजुर्ग हजरात कर सकते हैं, तो एक चीज अगेन, सबसे ज्यादा जो चीज अबंडेंस में मौजूद है हमारे बुजुर्गों के पास, वो टाइम है कि जो है अब, क्योंकि हम जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे जो हमारी एक रूटीन की जिम्मेदारियां थी, वो रूटीन की जिम्मेदारियां नहीं है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास वो रूटीन की जिम्मेदारियां नहीं है, कि उनको राइट। सुबह उठ के जो है वो नाश्ता नहीं बनाना, या उनको जो सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना, या उनको सुबह उठ के काम पे नहीं जाना, या उनको सुबह उठ के जो है वो जो घर की जिम्मेदारियां होती थी या घर को मैनेज राइट। करने का तरीकाकार होता था, तो अब नाउ समवन एल्स इज लुकिंग आफ्टर दोस थिंग्स। सो you have now time. इट्स अ um, बिग रिसोर्स। Again, yes, it is a big resource, but then it might look like very overwhelming, might feel very overwhelming कि अब मैं अपने वक्त के साथ क्या करूँ। ये दिन के 24 घंटे जो हैं, जो कि कुछ अरसा पहले तक हमें बहुत कम लगते थे, अब जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा लगने लगे कि कैसे वक्त गुजारा जाए। एंड देन अगेन, so time is something that becomes in abundance, like it's available quite a lot. So if you can think about, and if you can plan, and if you can organize your time in a manner कि जो overwhelming लग रहा है इस वक्त, वो इतना ओवरवेलमिंग ना लगे। दैट इज अ बिग हेल्प। बहुत मदद मिल जाती है हमें इससे, कि अगर हम अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकें। जैसे आपने बात की कि इट्स अ रिसोर्स, सो हाउ इज इट दैट वी कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स। किसी भी एडवर्सिटी में, अगर अगर हमें कोई कोई सिचुएशन एडवर्सिटी लग रही है, तो बहुत अच्छा होता है कि हम ये देखें कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस एडवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो टाइम इज अ रिसोर्स which is in abundance at this point in time. So how is it that you can utilize it? So routine, and a structured routine becomes really helpful, वेरी हेल्पफुल। बहुत ही छोटी सी बात लगती है, या बहुत ही जो है वो इतनी ज्यादा छोटी बात इस हवाले से कि बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सी चीज लग रही होती है कि एक रूटीन है हमारा, बट इट्स अ ब्लेसिंग, सच अ बिग ब्लेसिंग हैविंग अ रूटीन, बिकॉज अगेन वो रूटीन आपको एक सेंस ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता है कि मैं सुबह उठूं तो मुझे क्या करना है। क्योंकि अगेन, सबसे जो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, या एक बड़ा आपको तकलीफ दे सिचुएशन आ जाती है कि भाई मैं सुबह उठ के करूं क्या, मेरी किसे जरूरत है, या मेरी क्या जरूरत है। ये वाली जो फीलिंग होती है, तो वो उस सूरत में आती है कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं अपने वक्त को इस्तेमाल कैसे करूं, मैं सुबह उठूं, क्यों उठूं मैं सुबह। सो इफ यू हैव समथिंग टू वेक अप टू, दैट बिकम्स रियली दैट्स रियली हेल्पफुल फीलिंग, दैट्स अ वेरी हेल्पफुल फीलिंग हर हर एज ग्रुप के लिए, कि जो है जब आप सुबह उठें तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। So having a routine, having a structured routine, can be a very helpful thing that can help you manage any kind of adversity. The second that it provides, एक तो सेंस ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता है कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है, या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे और यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो उसमें हेल्प करता है। दूसरा चीज और चीज रूटीन हमें प्रोवाइड करता है ना, वो डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसे मैंने हमने बात की थी कि जब हम इस उम्र में पहुंचते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए सोचें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है,
और वो अच्छी सोचें भी हो सकती हैं और बुरी सोचें भी हो सकती हैं। सो जो है रूटीन हमें डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि मेरे पास इतना वक्त ना हो कि जिसमें मैं इन ख्यालात के साथ एंगेज करूं और वो मेरी तकलीफ को बढ़ाएं या मेरे लिए तकलीफ का बायस बने और बनते रहें, तो मेरे पास एक डिस्ट्रैक्शन होगी। तो रूटीन आपको डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा जो एक और काम रूटीन करता है वो ये करता है कि आपको एक अपनी यूटिलिटी जो है वो रियलाइज करने में आपकी मदद कर रहा होता है। क्योंकि मैं बुजुर्गों को ये बात बताना चाहूंगी, बीइंग बीइंग अ पर्सन, अ यंग पर्सन, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी, हमारे बड़े और बुजुर्ग हमसे कहते हैं ना कि बच्ची की शादी कर दी और बेटी की जॉब हो गई तो जो है हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपकी ऐसा नहीं होता कि आपकी जिम्मेदारी अगर खत्म हो गई तो आपकी जरूरत भी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक my parents and my adults, yeah, my elders, as someone who were just there to provide. Yeah, मेरे लिए They are provide much more than that. exactly, exactly. ये बात हमारे मेरी तरफ से हमारे बुजुर्गों को समझना बहुत जरूरी होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जिम्मेदारी आपने पूरी कर दी, और जो जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी समझ रहे थे कि बेटी की शादी हो गई और बच्चे को जॉब लग गई, बेटे को जॉब लग गई, तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपकी जरूरत जो है अब और बढ़ जाती है, सिर्फ इस हवाले से नहीं कि आप मेरे बच्चे संभालेंगे या जो है वो आप घर के जो सपोर्ट अवेलेबल है, किसी भी तरह की हाउस हेल्प अवेलेबल है तो आप उसको संभालेंगे। नॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट जस्ट योर प्रेजेंस becomes so important and so comforting. So you continue to provide comfort to people who are around you. So ये बात समझना या एक्नॉलेज करना या अंडरस्टैंड करना हमारे बुजुर्गों के लिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जरूरत खत्म हो गई है या आपकी अब कोई जरूरत नहीं रही, बिकॉज नाउ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग टू द फैमिली। और वो भी प्रोवाइड उस सेंस में कि फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो है वो आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं इस हवाले से कि बच्चे करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। So not just from that perspective, but the comfort that you bring, the wisdom that you have by being there, just Yes, by being there, exactly, right? just by being there becomes really important. और मैं अपने एज लोगों को जो बात समझाना चाहूंगी या कहना चाहूंगी उनसे वो ये कि देखिए, ये सिर्फ समझ लेना या ये सिर्फ फील करना कि जो है आपकी प्रेजेंस, या ये सिर्फ ये कह देना कि आपकी प्रेजेंस ही जरूर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, कि आप मौजूद हैं मेरे लिए इतना ही काफी है, से सिर्फ उनको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा या वो कभी ये जो है वो नहीं समझ सकेंगे या नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि सिर्फ उनका बैठे रहना जो है वो मेरे लिए काफी है, ठीक है। उनको हमें ये एहसास भी दिलाने की जरूरत होगी। तो मेरे जैसे लोगों के लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे देना अपने बुजुर्गों को, टू लेट देम नो, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड, टू गेट दैट फीलिंग, टू कम्युनिकेट दैट फीलिंग दैट योर प्रेजेंस, जस्ट योर प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट। तो वो कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें अगर हम वक्त दे देते हैं अपने बुजुर्गों को थोड़ा सा, बिकॉज अगैन वो तो घर में मौजूद हैं, फारिग हैं, उनके उनका कोई अब रूटीन इस सेंस में नहीं है तो करने को उनको कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। वो इस हवाले से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं कि अब अगर हम घर के खवातीन बुजुर्ग की बात करें तो भाई अब किचन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना कोई और बना रहा है या किचन कोई और मैनेज कर रहा है या घर कोई और मैनेज कर रहा है। तो अब उस हवाले से उनकी जरूरत नहीं है, बट देन दैट वाज द रोल दैट डिफाइंड देम एज अ पर्सन, कि जो हमारी खवातीन हैं हमारे घर की, तो घर को वो मैनेज कर, बट एंड अगेन इट ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रोल्स जो कि हमें आइडेंटिफाई कर रहे थे एज अ पर्सन, जो हमारी शनाख्त थे, अब वो रोल चेंज हो गया है, तो इट्स अ बिग ब्लो। तो ये बात मेरे लिए समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या इम्पैक्ट है इस चेंज का।
So how is it that we can ease them into this change? How is it that we can make it easier for them to adjust to this change? तो ये टू वे ट्रैफिक होगा. बुजुर्गों को भी कुछ चीजें समझने की जरूरत होंगी और कुछ जो घर में बच्चे मौजूद हैं जो कि अब बड़े हो गए हैं, अब करता धरता हो गए हैं घर के, तो उनको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी. So it's a two-way traffic. Our elders will need to see if there is a possibility that they can continue to have a routine for themselves, and in that routine add something that gives them joy. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कि कोई ऐसा रूटीन में कोई ऐसी चीज का शामिल रखना जो कि हमें जॉय प्रोवाइड करता है या हमें खुशी देता है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपको ये खुशी देती है कि आप घर के बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लें, तो डू इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन दैट यू प्ले विद योर विद द चिल्ड्रन एट होम फॉर एग्जांपल. ये बहुत ही एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि if this is something, so do add that into your routine, that make it a part of your routine. Like ऐसा नहीं है कि by the way कभी हो गया तो हो गया, but make sure that you are making it a part of your routine, something that gives you joy. And then it could be anything for an individual. जो भी आपको खुशी देता है, कोई भी ऐसी चीज, do add that. एंड देन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात खुशी देती थी कि मैं सब घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ या मैं सब घर वालों को जो है फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रही हूँ, उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चीज आपको जॉय देती थी, बट देन नाउ यू डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस दैट फॉर वट एवर रीजन. Then if you can find joy in something that was your passion, for example, कि जो है any new hobby or any new activity that can continue to give you joy. मैं आपको छोटी सी कुछ एग्जांपल्स दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग is a very helpful activity because again you are taking care of something and you are nurturing something. ठीक है. जब आप प्लांट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो जो है आप एक ग्रोथ देख रहे होते हैं, आप जो है किसी चीज को नर्चर कर रहे हैं. तो वो जो आपका एक रोल था ना नर्चरिंग का, जो कि आप अपनी पूरी जिंदगी करते रहे हैं, तो दैट कंटिन्यूज इन अ डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन अगेन यू कंटिन्यू टू live that role that you have been doing for your whole life. So gardening is something that is very helpful activity. Indulging in any kind of physical activity is very helpful activity, जो कि आपको joy भी provide कर सकती है और एक purpose भी provide कर सकती है. Just going out of your home and sitting in a space, in a green space, park चले जाना. एंड अगेन ना वॉक करें आप, ना जो है आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, आप ना वॉक करें, आप ना जॉगिंग करें, आप सिर्फ जाके बैठ जाएं और नेचर ऑब्जर्व करें या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें. सो जो है दैट इज अ वेरी हेल्पफुल एक्टिविटी. इंडल्जिंग इन एन एक्टिविटी that can be also a social activity. फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रुप को ज्वाइन अगर आपने कर लिया है, हमारी सोसाइटी में हमारी जो खवातीन होती हैं जो कि घर में अपना वक्त ज्यादा स्पेंड कर रही होती हैं, तो बहुत सारे नेबरहुड्स में ऐसा होता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं या जो है एक सोशल ग्रुप होता है जिसमें किटी पार्टी हो रही है या जो है दर्स हो रहा है, कुरान क्लास हो रही है, एग्जैक्टली दर्स हो रहा है, कुरान क्लास हो रही है, या इसी तरह की कोई मिल के कोई एक्टिविटी की जा रही है दैट कैन प्रोवाइड यू विद अ सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप which कैन आल्सो बी अ सोशल एक्टिविटी, कि जिसमें आप लोगों के मसले सुन रहे हैं या अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है. दैट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल एक्टिविटी. क्योंकि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो हमारे घर के मर्द हजरात होते हैं तो वो मस्जिद चले जाते हैं. ठीक है, दैट्स नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इट्स आल्सो अ सोशल एक्टिविटी. वहां पे आप लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो जो है दैट्स अ हेल्पफुल एक्टिविटी. सो even with limited resources, even with limited physical resources, कि अगर limitations हैं किसी भी हवाले से, तो there can be activities. Reading is something that is a very helpful activity.
अगर आपको फॉर एग्जांपल हम एक शौक रहा है निटिंग का, या बिकॉज अगेन निटिंग एंड स्विंग इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एक्टिविटी, जो कि बड़ी माइंडफुल एक्टिविटी है, कि अगर आप निटिंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ निटिंग के ऊपर मौजूद है. So it's a very helpful activity, and then you're doing something again, you're creating something. So तरह की activities can are evidence based, जो कि joy provide कर सकती हैं, करती हैं. इसी तरह से अगर कोई आपका कोई शौक था जो कि अधूरा रह गया, बिकॉज आप इतने मसरूफ हो गए अपनी जिंदगी में कि आप उस शौक को जो है वो परसू नहीं कर सके, यू हैव टाइम. Now this could be the time that you can pursue that passion that you had, which you were not able to. Opportunities हैं, for sure हैं. It's just that you will need to look at it from that perspective, and that can be really really helpful. And for मेरे और आपके जैसे एज ग्रुप के लोग जो कि घर में मौजूद हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये कि सी फैसिलिटेट कि हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, एंड जस्ट गिव देम सम टाइम, some quality time, कि जिसमें कोई और डिस्ट्रैक्शन. एग्जैक्टली, क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए. किसी भी तरह के रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए किसी भी एज में क्वालिटी टाइम का एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बहुत जरूरी है, कि जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप दोनों एंजॉय करते हैं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं हो रही, कोई झगड़े वाली बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं अच्छी तरह से. इट्स रियली रियली हेल्पफुल. कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे जो है वो अपने बुजुर्ग के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि 24 घंटे अपने घर में नहीं पॉसिबिलिटी आपके लिए. बट देन अगेन इफ यू जस्ट स्पेंडिंग हाफ एन आवर, है ना, क्वालिटी हाफ एन आवर, that means that can make a lot of difference in continuing to have a good relation.